नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। या जो प्रश्न है साथ है जो 20 का डोज होता है, जो आपका 20 का डोज होता है रोज़ आपको शाम को मिलता है साथियों। तो यह आज का जो सेट होगा प्रैक्टिस सेट है ये 29वां होगा। कौन सा होगा साथियों? 29वां होगा। तो इसके पहले के जो सेट है आप लोग साथियों जो भाई बहन नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे उन सब यूट्यूब पे जाएं और प्ले स्टोर में हमारे जाके देखें। तो वहाँ पे जो इसके पहले के 27, 28, 26 सेट हैं वहाँ पे ज़रूर देखें और एक से एक क्वेश्चन उसमें डालेंगे साथियों। तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है 2022 की दृष्टि से। तो आज का जो प्रश्न है स्क्रीन पे है साथियों, तो अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। कारण जो अंडा है इसे माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है तैल चित्र में, टेम्परा में, एक्रेलिक में या उपयुक्त में से कोई नहीं। अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस में प्रयोग किया जाता है साथियों? किस माध्यम में? तो इसका जो अंडे का प्रयोग किया जाता है किस माध्यम में? तो ये जो माध्यम है टेम्परा में, इसका प्रयोग किया जाता है। टेम्परा माध्यम में अंडे का प्रयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है? कारक जो एक्रेलिक रंग है इसकी योग्यता क्या है? एक्रेलिक रंग की देर सूखना, जल्दी सूखना, रंग विन्यास है, उन्नयन के लिए उपयोग है या इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का प्रश्न है तो एक्रेलिक रंग की क्या योग्यता होती है ना? जो एक्रेलिक रंग है साथियों तो इसकी क्या योग्यता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न साथियों। तो योग्यता की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा ये बी वाला हो जाएगा, जल्दी सूखना। एक्रेलिक रंग जो होता है साथियों ये बहुत जल्दी क्या होता है? सूख जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है। पानी में क्या होता है साथियों? यह रंग जो है घुलनशील होता है। एक्रेलिक रंग जो है तैल रंगों के मुकाबले जल्दी सूखता है ना। तैल रंग जल्दी नहीं सूखते हैं लेकिन जो एक्रेलिक रंग है ये जल्दी सूखता है और पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। अगला 3 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है गैसो चित्रभूम क्या कर रहा है? गैसो चित्रभूम किस विधा में चित्रित किया जाता है? पेस्टल पे, एक्रेलिक में, टेम्परा में या जल रंग में? तो गैसो चित्रभूम किस विधा में प्रयोग किया जाता है साथ में? गैसो ना तो किस विधा में इसका प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परा में। किस में? टेम्परा विधा में गैसो चित्रभूम का प्रयोग किया जाता है। तो गैसो चित्रभूम साथियों टेम्परा माध्यम में चित्रण किया जाता है। बाजार में बना बनाया गैसो 2 रूपों में मिलता है, एक लिक्विड तथा दूसरा पाउडर में, जिसमें पानी तथा कैसीन आदि से मिश्रित किया जाता है। अगला है समाज की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति कौन सी कला करती है? कार्य किस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने प्रश्न आते हैं वीडियो और प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और जरूर करिए और शेयर करिए साथियों अधिक से अधिक मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों पर। समाज की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति कौन सी कला करती है ना? समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? काव्य कला करती है, संगीत कला करती है, उपयोगी कला करती है या नृत्य कला करती है? तो 4 नंबर पर देखिए तो इसमें से कौन सी कला है साथियों जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो वह कला आपकी है कौन सी? उपयोगी कला है। कौन सी है? उपयोगी कला होगी। अगला है आज का पीडीएफ थोड़ा गलत पता नहीं कैसे बन गया सेटिंग साथियों, ये समझ मेरे भी नहीं आया कहाँ से कैसे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको असुविधा भी होगी, ये बड़ा भी नहीं हो रहा है ना छोटी है तो हो रहा है बड़ा ना। तो देखिए आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक प्रति न किसके प्रति बहुत सचेत हैं? कह रहा है कि जो आधुनिक चित्रकार हैं वो किसके प्रति बहुत सचेत हैं? रेखा के, तान के, अनुपात के या पोत के? तो 5 नंबर पे देखिए तो आधुनिक चित्रकार किसके प्रति बहुत सचेत हैं साथियों? आधुनिक चित्रकार की बात कर रहा है कि किसके प्रति बहुत वो सचेत हैं। तो क्या इसमें राइट आंसर बनेगा? तो आपका डी क्या हो जाएगा? पोत। पोत के प्रति क्या है? बहुत आधुनिक चित्रकार क्या है? सचेत हैं। चित्रकला में तत्व में पोत का विशेष महत्व साथियों। जो चित्रकला में तत्व का जो ना उसमें पोत का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः चित्रकार को इस प्रयोग में विशेष दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगला है यहाँ पे देखिए अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? विष्णुदत्त पुराण में, कला विलास में, समरंग सुधार में या काम सूत्र में? तो 6 नंबर पर देखिए तो 6 नंबर का राइट अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो किस ग्रंथ में कहा गया? तो
समरंगण सूत्रधार में कहा गया है ना। तो अंतराल को समरंगण सूत्रधार में भूम बंधन कहा गया है। अभिलाषितार्थ चिंतामण में क्या कहा गया है, स्थान निरूपण कहा गया है, तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है। तो ये तीन है, तीनों में से साथियों कोई भी प्रश्न में पूछ सकता है। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, अंतराल को समरंगण सूत्रधार में भूम बंधन कहते हैं, समझ गए ना। अभिलाषितार्थ चिंतामण में स्थान निरूपण कहते हैं। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहते हैं। तो ये तीन है। तो आगे देखते हैं, अगला 7 नंबर बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए क्या है, ये पीडीएफ बहुत गलत बन गया है। अगला है अभिलाषार्थ चिंतामण में कारक के अभिलाषार्थार्थ चिंतामण में अंतराल को क्या कहा जाता है, स्थान निरूपण, भूमि बंधन, रिक्त स्थान या स्थान। तो 7 नंबर पे देखिए, तो 7 नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभिलाषितार्थ चिंतामण में क्या कहा जाता है, तो अभिलाषितार्थ चिंतामण में स्थान निरूपण कहा जाता है। तो हमने पहले भी बताया था, तो ये आगे इसलिए प्रश्न इसको रखा हूँ। अगला है किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है वो क्या कहलाता है, मूर्ति कहलाता है, बोर्ड कहलाता है, पोत कहलाता है या तान कहलाता है। तो 8 नंबर देखिए, तो 8 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा साथियों क्या बनेगा, क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोत कहा जाता है। तो राइट आंसर पोत हो जाएगा। अगला है आपका जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अमूर्तांकन, त्रियामी अंकन, अनुअंकर या अंकन। तो क्या कहा जाएगा साथियों, जब आकार परिवर्तित हो ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आकार परिवर्तित हो और सरलीकृत हो तो उसे क्या कहेंगे साथियों। 9 नंबर पे है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अनुअर्कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुअर्कन कहा जाता है ना। यह ऐसी तकनीक है जिसमें दृश्य अथवा वस्तु का सदृश्य के आधार पर चित्रण होता है साथियों। अगला है अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है, परिपेक्ष, धुंधलापन, अस्पष्टता या पोत। तो अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होगा ना। तो 10 नंबर देखिए, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, अंतराल में गहराई दर्शाने के लिए क्या होगा प्रदर्शित, क्या होगा, तो परिपेक्ष होगा। क्या होगा यहाँ पे, परिपेक्ष राइट आंसर। अंतराल में गहराई दर्शाने पर जो प्रदर्शित होता है उसे परिपेक्ष कहते हैं ना। अंतराल में गहराई दर्शाने पर परिपेक्ष प्रदर्शित होता है, परिपेक्ष रेखा के घुमाव और अंतराल के रूप स्थान के माध्यम से दूरी व समीपता का बोध कराती है। अगला है चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं। 11 नंबर देखिए, जो चित्र की लंबाई है और क्या है चौड़ाई, इसके विस्तार को क्या कहेंगे, अंतराल, रूप, रेखा या मान ना। चित्र की लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को क्या कहेंगे साथियों, तो कहेंगे अंतराल। क्या कहेंगे, अंतराल कहेंगे ना। तो 11 नंबर पर आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए, अंतराल कहते हैं। अगला है वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है, क्या किया जाता है, चित्रांकन, उसे क्या कहते हैं, खंड, अंतराल, भित्ति या कागज। तो वह सपाट स्थान है जिसे साथ में चित्रांकन किया जाता है जिस पर, उसे क्या कहेंगे। तो 12 नंबर पर देखिए, तो क्या कहेंगे साथियों, तो 12 नंबर में उसे कहेंगे अंतराल। तो वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहते हैं। अगला है बहुत गैपिंग हो गई साथियों पीडीएफ में, पता नहीं कैसे कहाँ सेटिंग से गड़बड़, आगे कुछ सही हुआ उसके बाद गड़बड़ हो गई। ईरानी चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते हैं, कहा कि ईरानी चित्र हैं जिसमें प्राय रंग कैसे लगाए जाते हैं, हल्के रंग, सपाट रंग, जल रंग या पेस्टल रंग। तो ईरानी चित्रों में रंग कैसे लगाए जाते हैं, तो ईरानी चित्रों में जो रंग लगाए जाते हैं वो साथियों सपाट रंग लगाए जाते हैं। कैसे रंग लगाए जाते हैं, सपाट रंग लगाए जाते हैं। ईरानी चित्रकार छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं करते थे, जो ईरानी चित्रकार थे ये छाया प्रकाश का प्रयोग अपने चित्रों में नहीं करते थे और इसकी जगह केवल सपाट रेखांकन का प्रयोग करते थे।
अगला है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। जो खनिज रंग है इसमें बाइंडर मिला होता है, तो बाइंडर देखिए किस रंग का मिला होता है। तो 14 नंबर का प्रश्न है, आलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक ग्लू या इनमें से कोई नहीं। तो खनिज रंग में बाइंडर किस चीज़ का मिला होता है इसमें से, चारों में से? तो खनिज रंग में बाइंडर क्या होता है साथियों, इसमें से जो मिलाया जाता है तो होता है आपका प्राकृतिक ग्लू। क्या होता है? प्राकृतिक ग्लू होता है ना। प्राकृतिक ग्लू बाइंडर में मिला होता है। प्राकृतिक ग्लू जो होता है गोंद होता है। प्राकृतिक ग्लू को क्या कहते हैं? गोंद का प्रयोग पेंटिंगों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता था साथियों। अगला है आयल कलर बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। आयल कलर बाइंडर की तरह प्रयोग क्या किया जाता है? एक्रेलिक बाइंडर किया जाता है, लिसिंड आयल किया जाता है न, टर्पिनाटाइन आयल किया जाता है या फेविकोल किया जाता है। तो देखिए आयल कलर में बाइंडर की तरह क्या प्रयोग किया जाता है साथियों, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा आपका ना, आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है साथियों, यहाँ पे देखिए तो लिसेंड आयल क्या प्रयोग किया जाता है, 15 नंबर देखिए तो लिसेंड आयल हो जाएगा, लिसेंड आयल प्रयोग किया जाता है। अगला है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? कार्य जो पेस्टल रंग है उसके लिए उपयुक्त कागज क्या होता है? चिकना सफ़ेद, मोटा हस्त निर्मित, भूरा खुरदुरा या टेक्सचार्ड कागज। तो पेस्टल रंगों के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है ना, जिसमें पेस्टल रंग की चित्रकारी की जाए तो इसके लिए कौन सा कागज होता है साथियों? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? भूरा खुरदुरा कागज। पेस्टल रंगों के लिए सबसे अच्छा कागज भूरा खुरदुरा कागज माना जाता है साथियों ना। यह कड़ा और धरातल हो, तो खुरदुरा कड़ा होता है और धरातल अधिक उपयुक्त होता है इसके चित्र के लिए साथियों, पेस्टल के लिए। अगला है निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? इनमें से कौन कहा है कि रासायनिक पदार्थ जो है फोटो सेंसिटिव नहीं है? रेजिन है, बिटुमन पाउडर है, कार्बोडम है या रोजिन है? तो 17 नंबर देखिए तो इनमें से कौन सा नहीं साथियों जो फोटो सेंसिटिव नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कारोवेंडम। कारोवेंडम जो है ये फोटो सेंसिटिव नहीं है ना। रेजिन बिटुमन पाउडर तथा रेजिन फोटो सेंसिटिव हैं, लेकिन जो कार्बोडम है ये नहीं है। ये क्या है? प्रिंटिंग का एक प्रकार होता है, कार्बोडम प्रिंटिंग का एक प्रकार है। ये तीनों हैं, ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है फोटो सेंसिटिव, लेकिन कार्बोडम नहीं। कार्बोडम जो प्रिंटिंग का प्रकार होता है, किसका होता है? प्रिंटिंग का प्रकार होता है साथियों, प्रिंटिंग का। अगला है आपका प्रश्न ना, 18 नंबर देखिए, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? ना बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? टेम्परा है, जल रंग है, ट्रायल रंग है या पेस्टल रंग है, जो बिना तुलिका के प्रयोग किए जाते हैं साथियों। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा रंग होगा बिना तुलिका के प्रयोग करना? जो पेस्टल रंग है साथियों, तो ये बिना तुलिका के इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। बिना तुलिका की सहायता से पेस्टल रंग प्रयोग किए जाते हैं। पेस्टल विशुद्ध पिगमेंट होते हैं। ये जो पेस्टल होते हैं साथियों, ये विशुद्ध पिगमेंट के होते हैं। यह पृथ्वी के अंदर और भूमि पर पत्थरों से प्राप्त किए जाते हैं और एक रूप से पाउडर होता है। क्या होता है? पाउडर के रूप में। अगला है बंधक प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि जो बंधक है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बंधक का प्रयोग किया जाता है ना, तैल चित्रण में, पेस्टल चित्रण में, वास चित्रण में या बाटिक चित्रण में। तो 19 नंबर देखें तो बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? बंधक का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, ये किस में किया जाता है इसमें से? तो बाटिक चित्रण में किया जाता है बंधक का प्रयोग। अगला है आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा साथियों, भारत में रंगने की, क्या रहा है कि भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कणवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? भारत में कह रहा है कि रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कणवत पट्टियाँ बनती हैं? कैसी पट्टी बनती हैं? कणवत पट्टियाँ पैटर्न बनते हैं। तो बंदेज में, लहरिया में, सिबोरी में या बाटिक में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा साथियों?
तो लहरिया, लहरिया रंगने की एक विधि है। जो लहरिया साथियों इसमें कणवत पैटर्न बनता है, तो ये एक रंगने की विधि है जो मुख्यतः राजस्थान में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वे रंगरेजा जो होते हैं वही इसका प्रयोग करते थे लहरिया का। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ने, जिसमें सर्वप्रथम कपड़े के बिकन या तिरछे कोने को खींचकर बांधा जाता था साथियों, तब उस पर चित्रकारी की जाती थी रंगने की। तो ये रहे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के 20। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे रहेंगे। इसके पहले के जो वीडियो आप लोग नहीं देखे वो वीडियो देखिए। जो वीडियो है आपको 2 वीडियो हमारा मिलता है, एक शाम को मिलता है, एक सुबह मिलता है, जो 7 से 8 बजे के लगभग बीच में आपको मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और 2022 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं साथियों ये प्रश्न। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।